ओम श्री गुरु दत्तात्रेय नमो नमः। ओम श्री नवनाथ नमो नमः। आज हम आपको नौ नाथों और गुरु गोरखनाथ जी के अवतार की कथा सुनाएंगे। श्री नवनाथ कथासार। किस प्रकार नवनाथों ने जन्म लिया और किस प्रकार दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का जन्म हुआ, वो सब अध्याय हम आपको सुनाएंगे। ये भगवान नवनाथों जी के अध्याय हैं, जिनके पाठ सुनने मात्र से सभी कष्ट आदि व्याधि रोग संकट दूर हो जाते हैं और गुरु गोरखनाथ सहित भगवान दत्तात्रेय सहित नौ नाथों की हम सभी को कृपा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः। श्री नवनाथ कथासार। कलयुग का आरंभ हुआ। उस समय विष्णु भगवान ने नवनारायणों को द्वारिका में लाने के लिए अपने सेवक को भेजा। उस समय भगवान विष्णु सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। उद्धव जी भी पास में थे। इतने में कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्धि, पिपलायन, अविर्होत्र, चमस, ध्रुवमीन और करभांजन इस तरह नौ नारायण आ पहुँचे। उन्हें देखते ही भगवान विष्णु जी ने सिंहासन से उतरकर आदर के साथ उन्हें आलिंगन देकर सोने के सिंहासन पर बिठाया। उनकी विधि पूर्वक पूजा की। उनका ऐसा भव्य स्वागत देख नौ नारायणों ने पूछा, हमें यहाँ किस लिए बुलाया? तब भगवान ने कहा कि आप सबको कलयुग में अवतार लेना है। जिस तरह राजहंस समुद्र के पानी में एकता से रहते हैं, उसी तरह हम सब एक साथ अवतार लेकर मृत्यु लोक में प्रकट होंगे। भगवान विष्णु का आदेश सुनकर वे बोले, भगवान आप हमें अवतार लेने को बोल रहे हैं, लेकिन हमें अवतार किस नाम से लेना होगा ये भी बताए। इस प्रकार भगवान बोले, आप सब अवतार लेकर संप्रदाय की स्थापना करें और नाम दीक्षा देकर उपदेश करें। आप लोग ये न समझे कि केवल आपको ही अवतार लेने को कहा है, आपके साथ और लोग भी अवतार लेंगे। कवि वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, शुक मुनि जी, कबीर जी, व्यास मुनि जी, जयदेव जी और मेरे प्रिय भक्त उद्धव नामदेव होगा। जामवंत नरहरि नाम से प्रसिद्ध होगा। बलराम पुंडलिक होगा। तुम्हारे साथ मैं भी अवतार लूंगा, जो ज्ञानदेव के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। शंकर निवृत्ति, ब्रह्मदेव सोपान और आदि माया मुक्ताबाई के नाम से प्रसिद्ध होंगे और हनुमान जी रामदास होंगे। मेरी भक्त कुब्जा जनीदासी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इस तरह से अवतार लेकर कलयुग में भक्ति को बढ़ाएंगे। नव नारायणों ने अवतार कहाँ और कब लेना है और किस तरह प्रकट होना है, इसके आदेश के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उनसे कहा कि व्यास मुनि ने पहले ही भविष्य पुराण में वर्णन कर रखा है। बहुत युग पहले ब्रह्मदेव के वीर्य से 88,000 ऋषि पैदा हुए। उस समय वीर्य का कुछ अंश जगह जगह पर गिरा। उसमें से थोड़ा अंश 3 बार जमुना में गिरा। उन 3 अंशों में से 2 अंश दोनों में गिरे। पानी में गिरा वीर्य का अंश एक मछली ने निगल लिया। मछली के उदर से कवि नारायण ने जन्म लिया और मच्छिंद्रनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकर जी ने तीसरी आंख से
अग्नि निकालकर काम को जलाया। उस काम को अग्नि ने प्राशन किया, इसलिए अंतरिक्ष नारायण अग्नि के गर्भ से जन्म लेकर जालंधर नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरुवंश के राजा जन्मेजय ने नागसत्र किया। उसके वंश में वृद्धवा राजा हवन करेगा, उस समय अग्नि गर्भ गिराएगा। उस समय जालंधर उस अग्नि कुंड में प्रकट होगा। जिस समय 88,000 ऋषि उत्पन्न हुए, उस समय ब्रह्मदेव के वीर्य का कुछ अंश रेवा नदी के किनारे भी गिरा था। उस जगह चमस नारायण रेवण सिद्ध के नाम से प्रकट होंगे। उसी वीर्य का थोड़ा हिस्सा एक मादा सांप ने खा लिया। जन्मेजय राजा के सर्प यज्ञ में सब सर्पों की आहुति ब्राह्मणों ने दे दी। उसी समय मादा सर्प के गर्भ में ब्रह्म बीज है, यह जानने पर आस्तिक ऋषि ने उसे बड़ के वृक्ष के नीचे छिपा दिया। पूरे दिन होने के बाद वह वहीं अंडे देकर चली गई। वे अंडे वहीं पर हैं। उसमें अविर्होत्र नारायण ने जन्म लेकर वह सिद्ध नागनाथ इस नाम से प्रसिद्ध हुए। मच्छिंद्रनाथ यानी सूर्य रेत प्राप्ति के लिए मंत्र पढ़कर दिया हुआ भस्म कूड़े की जगह पर गिरेगा, तब सूर्य अपना वीर्य डालेगा। वहां हरि नारायण यानी गोरखनाथ नाम प्रकट होंगे। दक्ष प्रजापति के नगर में उसकी कन्या पार्वती को देखते ही शादी के मंडप में ब्रह्मदेव का वीर्यपात हुआ। उस समय वे बड़े शर्मिंदा हुए। उसने उस वीर्य को चारों ओर पैरों से रगड़ दिया। वो एक तरफ 60,000 जगह पर पड़ा, उससे 60,000 बाल खिल्ले ऋषि हुए। दूसरी तरफ कूड़े के साथ भागीरथी नदी में जा गिरा। वे कुश के झुंड में अटका। वहां पिपलायन नारायण ने प्रकट होकर चरपटी नाम से प्रसिद्ध हुए। कैलिक ऋषि ने भर्तरी नाम से भिक्षा पात्र आंगन में रखा। उसमें अचानक सूर्य का वीर्य गिरा। उस पात्र को उसने वैसे ही ढक दिया। उसमें ध्रुवमीन नारायण भर्तरी नाम से उत्पन्न हुए। हिमालयों के जंगल में सरस्वती को देखकर ब्रह्मा का वीर्य जमीन पर गिरा। उस पर बाघ के पैर पड़ने से कुछ पैरों में चिपक गया और कुछ हाथी के कान में जा गिरा। उसमें प्रबुद्ध नारायण ने अवतार लिया और कानिफा के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोरख ने मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें करभांजन ने जन्म लिया। इस तरह भगवान ने किसे कहाँ और कैसे जन्म लेना है वह समझाया। फिर वे वहां से आज्ञा लेकर मंदराचल पर्वत पर गए। वहां शुक्राचार्य की समाधि के पास समाधि लगाई। फिर ये 9 और 10वें शुक्राचार्य ऐसे 10 जन निकले। शिव पार्वती जिस समय कैलाश पर्वत पर थे, उस समय पार्वती ने शिव से कहा, आप जिस मंत्र का जाप करते हैं वो मुझे बताए। यह बात सुनकर शिव जी बोले, मैं तुम्हें मंत्र का उपदेश करूंगा, लेकिन उसके लिए एकांत स्थान चाहिए। चलो हम उसे ढूंढते हैं, वह कहाँ है। ऐसा कह दोनों निकल पड़े। वे घूमते हुए यमुना नदी पर पहुंचे। वहाँ मनुष्य का वास नहीं था, इसलिए उन्हें वह स्थान पसंद आया और वे दोनों वहाँ बैठ गए। वहाँ शिव पार्वती को उपदेश देने लगे, लेकिन जिस मछली ने ब्रह्मवीर्य खाकर यमुना में प्रवेश किया था, वह गर्भवती मछली पास ही पानी में थी। मछली का गर्भ उस मंत्र को सुन रहा था, इसलिए उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ और उसकी अहंकार भावना नष्ट होकर ब्रह्म रूप में लीन हो गई। उपदेश देने के बाद शंकर ने पार्वती से पूछा कि उपदेश का सार क्या समझी। इतने में गर्भ से मच्छिंद्रनाथ बोले कि ब्रह्म रूप है,
आवाज सुनकर शंकर ने उस तरफ देखा, तब मछली के गर्भ में कवि नारायण ने जन्म लिया है, ऐसा समझ में आया। तब शंकर ने उसे बताया कि तुझे मेरे उपदेश से बहुत लाभ हुआ, लेकिन यही उपदेश तुझे दत्तात्रेय से कराऊंगा। अब तुम बद्री का आश्रम में आना, वहां तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। ऐसा कहकर शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। मच्छिंद्रनाथ मछली के गर्भ में उसी मंत्र का जाप करने लगे। पूरे दिन होने के बाद मछली नदी के किनारे अंडे देकर पानी के अंदर चली गई। कुछ दिनों के बाद बगले मछली पकड़ने के लिए जमुना के किनारे आए। उन्होंने वे अंडे देखे और अपनी तेज चोंच से अंडों को फोड़ना शुरू किया। उसमें एक अंडे में बच्चा देख उसके रोने की आवाज से बगुले भाग गए। फिर उस बच्चे को कामिक नाम के मछुआरे ने देखा। उसका सूर्य के समान तेज देखकर उसका दिल घबराया कि इसे शिकारी मार देगा, ऐसी उसे आशंका हुई। इतने में आकाशवाणी हुई कि यह साक्षात कवि नारायण का अवतार है। इसे तू घर ले जाकर इसका अच्छी तरह से पालन कर और इसका नाम मच्छिंद्रनाथ रखना। वह उस बच्चे को घर ले गया, अपनी पत्नी को देकर कहा, यह बालक हमें भगवान ने दिया है। पत्नी ने उसे गोद में लिया और अपना दूध पिलाया। बच्चा भी दूध पीने लगा। फिर उसे नहलाकर झूले में झुला दिया। उन दोनों को बच्चे की उत्कृष्ट अभिलाषा थी और उन्हें अचानक बच्चा मिलने पर बहुत खुशी हुई। जिस वक्त मच्छिंद्रनाथ 5 साल के हुए, तब एक दिन उसका पिता कामिक उसे अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए जमुना जी पर ले गया। जब उसने मछलियां पकड़ने के लिए जाल फैलाया, बहुत सी मछलियां जाल में फंसी तो उनको मच्छिंद्रनाथ के पास लाकर रख दी और फिर जाल पानी में फैलाया। अपने बाप का यह कार्य देखकर सोचा, अपनी मातृकुल का नाश हो रहा है। मेरे यहाँ होते हुए मेरा बाप यह काम करे और मैं अपनी आंखों से देखता रहूं, यह ठीक नहीं। आस्तिक ऋषि ने जिस तरह से जन्मेजय राजा के कराए हुए सर्पों के हवन से सर्पों के कुल की रक्षा की थी, उसी तरह मुझे भी इस उद्योग को बंद कराना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने एक एक मछली पानी में डालना शुरू कर दिया। बेटे का यह काम देखकर पिता को गुस्सा आया और वह पानी से बाहर आया, बेटे के गाल पर चांटा मारा और बोला, मैं मेहनत से मछलियां पकड़ रहा हूँ और तू उन्हें पानी में डाल रहा है, खाएगा क्या? भीख मांगनी पड़ेगी। इस तरह से यह कहकर वह फिर पानी में उतरा। बाप के मछली मारने से मच्छिंद्रनाथ को बहुत ही दुख हुआ। बाप के मछली मारने से मच्छिंद्रनाथ को बहुत ही दुख हुआ। भिक्षा मांगकर खाना कहीं अधिक पवित्र है, इसलिए मैं वहीं खाना खाऊंगा। बाप को पानी में जाते देख उसकी नज़र चुराकर भाग गया और घूमता हुआ बद्री का आश्रम पहुंचा। वहाँ 12 साल कठिन तपस्या की, जिससे उसके शरीर का ढांचा दिखाई देने लगा। इधर श्री दत्तात्रेय शिवालय पहुंचे। वहां शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। शिव ने भेंट देकर आलिंगन दिया और अपने पास बिठाया।